नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, एक बार सोचिए, एक छोटे से शहर का वो ज्वेलर अंकल जो सालों से सोने चांदी की दुकानें चलाते हैं। 2024 के आखिर तक वो खुश थे क्योंकि सोना 70 से 80 हजार के आसपास घूम रहा था और चांदी 80 से 90 हजार किलो। लोग शादियों में खरीदारी करते, निवेश करते, सब ठीक चल रहा था। लेकिन नवंबर 2024 में अमेरिका में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए। बस यहीं से गेम पलट गया। ट्रंप के एक एक कदम ने सोने चांदी के बाजार को ऐसा झटका दिया कि 2025 में सोना 65% उछलकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा और चांदी तो 150% तक भाग गई। अब 2026 की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि सोना $4600 प्रति औंस के आसपास है और चांदी $90 से ऊपर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रैली अब थमने वाली है? क्या 2026 में सोने चांदी के दाम लुढ़कने वाली है? कहानी शुरू करते हैं ट्रंप के उस बड़े कदम से। ट्रंप ने जैसे ही दूसरी बार व्हाइट हाउस में कदम रखा, उन्होंने टैरिफ का बवंडर खड़ा कर दिया। चीन, कनाडा, मैक्सिको, भारत, यहां की यूरोपियन देशों पर भी भारी टैरिफ लगा दिया। अप्रैल 2025 में चीन से आने वाले सामान पर 104% टैरिफ। इसका असर क्या हुआ? महंगाई बढ़ी क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो गया, डॉलर कमजोर पड़ा और दुनिया भर के निवेशक डर गए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचेगी। ऐसे में लोग भागे कहां? सोने चांदी की तरफ। सोना तो सदियों से सेफ हेवन है। महंगाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की कमजोरी में यह चमकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने डिवेस्टमेंट ट्रेड को फिर से जिंदा कर दिया। मतलब लोग डॉलर और बॉन्ड से भागकर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार 2026 की शुरुआत में ही गोल्ड 5% और सिल्वर 25% ऊपर चढ़ गया, सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी की वजह से। फिर आया जियोपॉलिटिकल ड्रामा। ट्रंप ने वेनेजुएला के लीडर को पकड़ लिया, ईरान में प्रोटेस्ट पर स्ट्रांग एक्शन की धमकी दी और ग्रीनलैंड खरीदने के चक्कर में यूरोपियन देशों पर 10 से 25% टैरिफ की धमकी दे डाली। जनवरी 2026 में जब उन्होंने नाटो देशों को टैरिफ की चेतावनी दी तो सोना सीधे $4700 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया और चांदी $94 तक। फोर्ब्स और CNN जैसे बड़े मीडिया हाउस रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये टेंशन ने सेफ हेवन डिमांड को स्काई हाई कर दिया। सिल्वर में तो और जोरदार उछाल आया क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ईवी, सोलर पैनल, AI डेटा सेंटर में इस्तेमाल होता है और टैरिफ से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। अब आंकड़ों की बात करते हैं दोस्तों। 2025 में सोना 65% चढ़ा तो 1989 के बाद सबसे बड़ा जंप था। सिल्वर 150% ऊपर। जनवरी 2026 तक गोल्ड $4600 प्रति औंस, चांदी $90 प्रति औंस से ऊपर। भारत में MCX पर चांदी 3 लाख प्रति किलो के पार चली गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन कुछ मौकों पर गिरावट भी आई, जैसे जब ट्रंप ने क्रिटिकल मिनरल्स पर टैरिफ होल्ड कर दिया तो सिल्वर अचानक गिरकर $87 पर आ गई। या ईरान पर नरम रुख अपनाया तो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये दिखाता है कि बाजार कितना वॉलेटाइल है। ट्रंप का एक ट्वीट या स्टेटमेंट सब पलट देता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक 2026 में गोल्ड को $4900 से $5300 प्रति औंस देख रहे हैं। कुछ तो $6000 प्रति औंस का अनुमान दे रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि सेंट्रल बैंक खरीदारी यानी चीन, इंडिया जैसे देश रिजर्व गोल्ड भर रहे हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट से रैली ज्यादा जारी रहेगी। सिटी ग्रुप ने तो कहा है कि 3 महीने में गोल्ड 5000 और चांदी $100 तक पहुंच सकती है। लेकिन कुछ सावधानी भी है। अगर ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया और रेट्स ऊपर चले गए तो गोल्ड में करेक्शन आ सकता है। न्यूज़वीक के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 जैसा 60 से 150% जंप दोबारा मुश्किल है, लेकिन मॉडरेट गेन तो पक्का। चांदी में सप्लाई शॉर्टेज की वजह से और तेजी की उम्मीद है। तो दोस्तों, 2026 में क्या होगा? अभी तक तो ट्रंप के कदमों से गेम सोने चांदी के फेवर में पलटा हुआ है। टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड पर प्रेशर, ये सब मिलकर कीमतों को ऊपर धकेल रहे हैं। लेकिन बाजार अनप्रेडिक्टेबल है। अगर ट्रंप अचानक पीस डील कर ले या टैरिफ कम कर दे तो थोड़ा गिरावट आ सकती है। फिर भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। सोना $5000 और सिल्वर $100 के पार जा सकती है। निवेश करने से पहले अपना रिसर्च कर लीजिए क्योंकि ये बाजार ट्रंप के मूड पर चल रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके बताइए। क्या 2026 में चांदी और सोना और ऊपर जाएंगे या फिर लुढ़केंगे? और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है, इसलिए
कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें, मार्केट के रुख को अच्छे से जाने पहचाने, उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई कहीं पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही रहता है। नमस्कार।